Good morning students, welcome to class English. Students, in previous video we had read chapter 2 Nelson Mandela, and we had read about Nelson Mandela. Nelson Mandela, first black president of South Africa, and his party name is National Congress Party, African National Congress Party, and he had spent a lifetime fighting against policy of apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison, but finally democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation, means South Africa. अब हमने इसके बारे में यही रीड किया था रेस्ट जो हमारा चैप्टर कुछ पार्ट हमने रीड किया था इस चैप्टर का, उसमें हमने यही रीड किया था कि नेल्सन मंडेला के बारे में कि कैसे उन्होंने वो दिन आया उनके सामने 10 मई 1994 की उन्होंने उस टाइम इनॉग्रेशन का दिन था और वो उनके लिए बड़े एक हिस्टोरिक ओकेज़न था, और वो कैसे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल जो अंग्रेजी ब्रिटिश पीपल का शासन था, कि उनके कम से कम 3 सेंचुरीज, शायद इससे भी ज़्यादा उनका रूल ख़त्म हुआ और तब कहीं जाकर वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आज हम जो रेस्ट पार्ट है हमारा बचा हुआ इस चैप्टर का वो हम रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीड द चैप्टर. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day means 10th May, कि वो 10 मई के दिन वो ऐसे कैसे आया था उसके सामने कैसे आया कि वो दिन ऐसे ही नहीं मिला उन्हें, कि थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, कि ये दिन मेरे सामने कैसे आया कि मेरे पीपल 1000 जो हज़ारों पीपल के बलिदानों की वजह से, जिनके हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कि उनके सेक्रीफाइसेस से ये दिन आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, कि उन पीपल्स के सफरिंग को, कष्टों को और करेज को, साहस को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, ना उन्हें कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, कि मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, कि जैसे मैं और दिन फील करता था, कि दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, कि मैं सिंपल तरीके से सभी का सम था, एक बिल्कुल समावेश था, कि सब उन सभी किन का समावेश थे वो, दोज अफ्रीकन पैट्रोइट्स, कि उन अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, कि जो मेरे सामने चले गए थे, मीन्स जिनकी जो शहीद हो चुके थे मेरे सामने, कि उन सब का मैं सम था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। अब दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कि उस नोबल, लंबी और श्रेष्ठ लाइन का अंत हो गया था। मीन्स लॉन्ग और नोबल लाइन किन्हें बोला गया यहाँ पर, कि जो अफ्रीकन पेट्रोइट्स थे, कि हज़ारों की 1000 की जो उनका संख्या थी 1000 की, कि वो शहीद हो चुके थे, कि उसका अब एंड हो चुका था, कि मीन्स अब और शहीद नहीं होंगे, क्योंकि जो वाइट रूल की थी वो वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, कि अब वो मेरे साथ दोबारा शुरू हो रही थी। एंड आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मुझे इस बात का बड़ा दुख था कि मैं उन्हें थैंक बोलने के लिए भी एबल नहीं था, योग्य नहीं था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट मीन्स अचीव्ड, कि वो भी इसको देखने के लिए एबल नहीं थे, कि उनके जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए थे, बलिदान दिए थे, कि उनके बलिदानों ने क्या अचीव किया, कि जो उन्होंने बलिदान दिए थे, शहीदी दी थी, कि उनकी वजह से कि उनको क्या मिला, कि वो भी इस बात को देखने के लायक नहीं थे। बिकॉज क्या हो चुका था, क्योंकि वो जा चुके थे, वो शहीद हो चुके थे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid means policy of apartheid, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि policy of previous video में policy of apartheid क्या होती है, कि कैसी पॉलिसी,
कि जिसमें जो वाइट पीपल्स थे वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते थे किनके साथ, ब्लैक पीपल के साथ, जो वाइट पीपल थी। ये थी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अब उन्होंने उस पॉलिसी ने क्या किया था, एक गहरा और ना जाने वाला जख्म दे दिया था वहाँ के पीपल्स को, कि मेरी कंट्री को और मेरे पीपल को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कि बहुत सारे जो ईयर्स थे हमने स्पेंड किए, इफ़ नॉट जनरेशन, कि इसको शायद कि इफ़ नॉट जनरेशन, कि इस जो ये लास्ट वाउंड दिया गया था, जख्म जो दिया गया था हमें, कि इसको हमें, कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कि कई साल लग जाएंगे इसको जख्म को भरने के लिए। इफ़ नॉट जनरेशन, कि बस एक केवल पीढ़ियाँ ही नहीं लगेंगी। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड मीन्स डीप और स्ट्रॉन्ग हर्ट, कि जिससे कि एक गहरा और स्ट्रॉन्ग जख्म, कि जो बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया, कि इसको भूलने के लिए काफ़ी पीढ़ियाँ, अनेक वर्ष लग जाएंगे, पीढ़ियाँ नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. That was that it produced the Oliver Tambo's. कि but decades of oppression, decades मतलब जो दशक थे, दशकों से जो भी oppression, कि अनेक दशकों से एक जो ऑपरेशन प्रभाव डाल दिया गया था, ब्रूटलिटी, कि जुल्म और दमन के अनेक दशकों ने, कि जो दशक थे, कि मतलब कितने भी साल लगे कि हम उस जुल्म में रहे, ब्रूटलिटी और ऑपरेशन में, कि हमारा दमन किया गया, हमें दबाकर रखा गया, ब्रूटलिटी कठोरता के साथ, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट, कि हमारे ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल दिया, कि दैट वाज, कि इनसे क्या हुआ, कि वो यह था कि इट प्रोड्यूस, कि उस चीज़ ने क्या प्रोड्यूस की, ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डाडूज, ब्रैम फीजर्स, रॉबर्ट सोनकोविज को ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, कि इन जो वाइट पीपल्स ने हमारे ऊपर जुल्म किए थे, ऑपरेशन था, जो डिकेड्स का ब्रूटलिटी थी, कि उनकी वजह से हमारी धरती पर ऐसे शहीद पैदा हुए, कि ऐसे कर्ज ये मैन पैदा हुए जिनके नाम मैंने भी मेंशन किए थे आपको, कि सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, की असाधारण साहस वाले, बुद्धिमत्ता वाले, विजडम और जर्नसिटी की उदारता वाले व्यक्ति पैदा हुए थे, कि दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, शायद कि ये कभी इस तरह के जो साहसी व्यक्ति थे कभी पैदा ना हो। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये सभी जो मैन थे, ये उनके नेम लिखे हुए हैं। तो ये जो महान अफ्रीकन पेट्रोइड्स थे, कि शायद ही कभी धरती पर ऐसे कभी पैदा होंगे। Perhaps it required such depth of operation to create such height of character, कि शायद इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करैक्टर, कि ऐसे चरित्र वाले, कि ऐसे करैक्टर वाले और ऐसे हाइट्स, कि इस हाइट की चरित्रता को, करैक्टर को गेट करने के लिए शायद ऐसी ही गहराइयों की ज़रूरत होती है, कि जैसे करैक्टर ये शहीद थे, कि जो हमारे अफ्रीका में पैदा हुए, कि शायद उनके लिए ऐसी ही गहराइयों की ज़रूरत होती है, कि My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, कि जो मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री में जो रिच है, किस चीज़ में रिच है, अमीर है, मिनरल्स में, खनिजों और रत्नों से भरा पड़ा है, जो इस धरती के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इट्स पीपल, कि लेकिन मैं हमेशा से यह जानना है मैंने, कि लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो रिच है, वो ग्रेटेस्ट वेल्थ है मेरे लिए, वो मेरी कंट्री के पीपल हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, कि मेरे कंट्री के पीपल सबसे ज़्यादा फाइनर हैं, अच्छे हैं, असली हैं और ट्रू सच्चे हैं, कि इन प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट, कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट, कि स्ट्रगल के दौरान ही, कि इन्हीं साथियों से ही मैंने
जो असली मीन था करेज का, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि करेज का असली मीनिंग क्या होता है, कि अपने इन्हीं कॉमरेड साथियों से सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, कि अनेक बार, कि टाइम एंड अगेन, कि अनेक बार मैंने मैन को और स्त्रियों को, जो वुमेन थी, जोखिम रिस्क उठाते हुए कि एक आदर्श के लिए, कि एक उस आइडिया के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। कि उस आइडिया क्या था, कि हमें डेमोक्रेटिक जो नेशन है वो बनाना है, हमें अपने नेशन को, कि उस आइडिया को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience, the ability to deal with hardship and recover from its effect that defies the imagination. कि I have seen men stand up to attack, कि मैंने लोगों को अटैक, कि जैसे उनके ऊपर अटैक हुए थे उनका स्टैंड, कि उनका सामना करते हुए देखा है, स्टैंड अप, कि बिना टूटे, टॉर्चर, कि उनके टॉर्चर को भी सहते हुए देखा है, कि विदाउट ब्रेकिंग, कि बिना झुकते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को, शक्ति को दिखाते हुए, एंड रेजिलेंस, कि जो रेजिलेंस का मतलब है कि वैसी शक्ति जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, कि वो एबिलिटी, कि उस एबिलिटी के साथ डील करना कि जिसकी कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस शक्ति के साथ मैंने उन मैन को खड़े होते देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि मैंने ये सीखा कि करेज, कि जो साहस का अर्थ ये नहीं है कि भय का ना होना, कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से नहीं डरते, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उस पर ट्रायम्फ, विजय प्राप्त करना। करेज का मतलब होता है ये नहीं है कि हमें किसी का डर नहीं है, लेकिन करेज का मतलब है कि किसी पर टाइम विजय प्राप्त करना उसके ऊपर। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, ब्रेव मैन वो नहीं होता, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि जो ब्रेव मैन है वो नहीं होता कि वो किसी से डरता नहीं है, बट ही हु कनकेयर दैट फियर, लेकिन वो होता है जो अपने डर पर कनकेयर, विजय प्राप्त कर लेता है, वो होता है एक ब्रेव मैन। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी नो वन इज़ बोर्न, कि कोई भी आदमी पैदा नहीं होता हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके, कि वो कैसे उसको हेट करनी है, कि उसको स्किन के साथ हेट करनी, उसके और इस बैकग्राउंड के साथ, उसके रिलीजन के साथ, कोई जन्म से लेकर ये पैदा नहीं होता कि हमें घृणा करनी है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, जो पीपल होते हैं वो लर्न, क्यों वो सिखाते हैं हेट करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, कि अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, कि हेट करना सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, फिर वो लव करना भी सीख सकते हैं। कि अगर किसी को हम हेट करना सिखाते हैं, हेट करना सीख, वो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि मैन के दिल में, कि जो ह्यूमन है उसके दिल में घृणा की बजाय प्यार ज़्यादा नेचुरल रूप से प्रवेश कर लेता है। कि हमारे अंदर जब हम किसी को एक दूसरे के खिलाफ उस चीज़ को भड़काते हैं तो उसके अंदर हेट पैदा हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को पैदा करने की बजाय जो लव होता है वो नेचुरली ही तरीके से पैदा हो जाता है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. Pushed to our limits का मतलब होता है कि pushed to the last point in our ability to bear pain, कि हमें इतना पेन देना कि जो हमारी, कि लास्ट पॉइंट आ जाए उसे सहने का। कि इवन इन ग्रीमेस्ट, कि जेल में रहते समय, कि जब हम, वो ग्रीमेस्ट टाइम था, कि वो जो बिल्कुल उदासी वाला टाइम था, कि वैन माई कॉमरेड्स, कि जब मेरे साथी और मैं, कि हमें बिल्कुल
जो हम सहन नहीं कर सकते कि उस हद तक हमें पेन दिया गया। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि मुझे पहरेदारों में से एक पहरेदार जो वहाँ पर लगा हुआ था गार्ड, कि उनमें से मानवता की एक झलक दिखाई पड़ जाती थी कि मानवता की उन गार्ड में से कि जो हमें पेन देते थे, कि लेकिन एक उसमें भी ह्यूमैनिटी की जो झलक थी मुझे दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे एक पल भर के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बट यह मुझे तसल्ली देने के लिए और मुझे चलाए रखने के लिए काफ़ी होती थी, कि वो जो एक ह्यूमैनिटी की जो फीलिंग थी, कि बस वही फीलिंग मुझे रीश्योर कर देती थी कि मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। जो मैन की, अगर किसी पर्सन में कोई अच्छाई है, वो एक ऐसी फ्लेम की तरह होती है कि जिसे हिडन, छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। कि मैन की जो अच्छाई होती है किसी दूसरे को देखकर, दुख को देखकर कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता गुडनेस को। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ थ्री नोबलाइजेशन। अभी इन्होंने बोला है कि हर एक मैन की दो ओब्लाइजेशन होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हर एक मैन की। ओब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कि एक ओब्लाइजेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ओब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी ओब्लाइजेशन है कि अपनी कंट्री के लिए, अपनी उनके पीपल्स के लिए, अपनी और समाज की कम्युनिटी जहाँ पर वो रहता है। In South Africa, a man of color was attempt to live as a human being was punished. अब एक इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में कि उसकी साउथ अफ्रीका जैसे देश में कि अ मैन ऑफ कलर, कि एक रंग वाला जो आदमी, कि मेरे जैसे हु अटैम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, कि जो कोशिश कर रहा था कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की, उसे पनिश्ड किया जाता था। कि मेरे जैसे, कि ब्लैक मैन, मेरे जैसे आदमी को जो जीने की कोशिश कर रहा था नॉर्मल लाइफ की, उसे पनिश्ड किया गया एंड आइसोलेटेड, उसे अलग कर दिया जाता था दूसरों से, बिल्कुल ही आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज unavoidably, inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब वो क्या बोलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या रूल था कि अगर एक मैन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करता है अपने पीपल के लिए, कि अपने जो उसकी ड्यूटी थी अपनी लाइफ फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, कि अगर वो पूरा करने की उसको कोशिश करता तो उसे क्या कर दिया जाता, कंपल्सरी इनअवॉइड रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, कि उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया, उसे घर से, और उसे फोर्स किया जाता कि वो एक अकेले लाइफ जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता, या उसे छिप कर, बिल्कुल सीक्रेसी, और उसे एक रिबेलियन, विद्रोही के रूप में से देखा जाता, और उसे ऐसा लाइफ स्पेंड करने के लिए उसको फोर्स किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, a father and a husband. लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का मन नहीं बनाया, कि जो मेरे आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़, कि शुरू में मैंने क्या नहीं किया, कि जो मेरे पीपल थे, कि मैंने उनको प्लेस नहीं दी, कि जो मेरे पीपल थे कम्युनिटी के, कि उनको मैंने प्लेस नहीं दिया। मैंने सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया, अपनी फैमिली पर, कि उनकी जो उनकी चॉइस थी उनको फुलफ़िल करने की कोशिश की। बट क्या हुआ,
आई फाउंड दैट कि मैंने देखा कि एज प्रिवेंटेड फॉर कि मुझे रोका गया फुलफ़िल करने से, कि अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको फुलफ़िल करने से रोका गया, कि माई जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एज अ सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने से रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि मेरे अंदर कि मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ था, कि मैं एक नॉर्मल लाइफ लेकर पैदा हुआ था, कि मुझे ये भूख नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना है। किससे? वाइट सुपरमेसी से। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि मैं इस तरह से बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था कि मैं जान समझ सकता था कि जो मेरे सामने था, कि मुझे ये था कि यही सब कुछ है लाइफ। फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं अपनी माँ की जो हट थी उसके पास जो फील्ड थी उनमें रन करने के लिए बिल्कुल फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, कि मेरे विलेज में जो झरना बहता था उसमें स्विम करने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स। अब जो स्टार्स थे उसके नीचे बैठकर मक्के के दाने भुनने, जो रोस्ट मेल्स थे कि मक्की के जो दाने होते थे उनको भूनने खाने के लिए मैं बिल्कुल फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स थे उनकी पीठ पर सवार होने को बिल्कुल मैं फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God, कि जब तक मैंने अपने फादर को माना, उनकी आज्ञा का पालन करता रहा, और अपने जो ट्राइब्स थे उसका कबीला था कि उसके रिचुअल्स को, उसके कस्टम को मानता रहा, और कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कि ना तो मुझे मैन के लॉज से कोई दिक्कत हुई, ना ही मुझे भगवान के कोई लॉज थे जो ना कानून थे उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, लेकिन तभी मुझे इस बात का पता चलना शुरू हो गया था कि जो मेरी आज़ादी थी बॉयहुड की, वो एक इल्यूज़न था। इल्यूज़न मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट नॉट, कि कुछ इल्यूज़न भ्रम था, कि जो मुझे लगता था कि शायद ये सच है लेकिन वो सच नहीं था, कि वो जो आज़ादी थी वो मेरे लिए एक इल्यूज़न थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जैसे ही मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन बना, कि मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी थी वो पहले ही छीनी जा चुकी थी। और तभी से दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तभी से मुझे इसकी भूख शुरू हुई। भूख किस चीज़ की थी? फ्री, आज़ाद होने की। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। अब विद्यार्थी के रूप में जो उसकी फ्रीडम थी, कि एक एज अ स्टूडेंट, कि मैं केवल आज़ादी चाहता था। आई वॉन्ट फ्रीडम फॉर माई सेल्फ। द ट्रांजिस्ट्री, कि परमानेंट, कोई नॉट परमानेंट मीन्स कि परमानेंट नहीं है। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, कि मुझे आज़ादी चाहिए थी कि रात को मुझे बाहर ठहरने की आज़ादी हो, जहाँ चाहूँ मुझे पढ़ने की आज़ादी हो, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की मुझे आज़ादी हो। तो वो इस तरह की आज़ादी चाहते थे एज अ स्टूडेंट। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब एक यंग मैन की तरह, कि जोहान्सबर्ग में वो पले बड़े थे, कि वहाँ एक जोहान्सबर्ग में एक यंग के रूप में उनकी क्या आज़ादी थी, कि वो एक बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम की, एक सम्मानजनक और बेसिक आज़ादी को पाने के लिए वो तड़पने लगा। कि किस चीज़ के लिए? कि अपनी जो कैपेबिलिटी थी उसको पहुंचने तक की आज़ादी, की जो उसके अंदर पोटेंशियल थी कि उसको मैं पूरा कर सकूं, विवाह करने की, और अपनी जो बेसिक नीड्स थी उसको पूरा करने की, अपनी जो उसकी कमाई थी, जो अर्निंग थी उसको कमाने की, उसकी आज़ादी, मैरिज करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बनाने की, और ये आज़ादी कि कानून के भीतर, कि कानून के अंडर में रहते हुए लाइफ बिताने में कोई रुकावट न डाली जाए, कि जो भी वो चाहता था कि उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कि इस तरह की वो एक एज अ यंग मैन अपनी
फ्रीडम चाहते थे। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि केवल मैं यह नहीं था जो कि केवल मैं नहीं था कि जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी वो भी फ्री नहीं थे, वो भी सब इन्हीं जंजीरों में जकड़े हुए थे। आई सो दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज करटेल्ड, करटेल्ड मीन्स रिड्यूस्ड, कि केवल मेरी फ्रीडम नहीं है कि जिसे सीमित किया गया है, इसको जिसकी लिमिटेशन है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लाइक्ड आई डिड, कि लेकिन जो हर एक की जो देखने में मेरे जैसे लगते थे, मतलब सभी पीपल्स थे मेरे, उन सब की फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, रिड्यूस किया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि अब जब मैंने क्या किया, तब ऐसा हुआ कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैंने ज्वाइन की, मैं इसमें शामिल हुआ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तब जो मेरी भूख थी, जो मेरी हंगर थी, क्या थी, फ्रीडम की जो हंगर थी, वो हंगर मेरे अब ग्रेटर हंगर बन गई। कैसे? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, केवल मेरी फ्रीडम नहीं थी वो, नॉट ओनली माई ऑन सेल्फ फ्रीडम बट द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरे आसपास जो पीपल थे उनकी भी फ्रीडम की वो जो भूख थी वो ग्रेटर हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed as a frightened young man into a bold one. कि it was that this desire, कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए यही इच्छा थी, कि जो मेरे अपने पीपल्स थे, कि मेरी यही डिज़ायर थी अपने पीपल के लिए, टू लीव देयर लिव्स, कि उनके जीवन के लिए, कि वो अपना जो जीवन है वो कैसे बिता सके, डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, कि जो मेरे अपने हैं वो अपना जो लाइफ है वो पूरी डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ बिता सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि जो ये चीज़ थी मेरे लाइफ में बिल्कुल एक प्रबल होकर आई थी, कि मुझे ऐसे ही लाइफ स्पेंड करनी है, कि बिल्कुल डिग्निटी के साथ। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन, और इसी चीज़ ने कि मुझे एक जो डरने वाला फ्राइटेंड यंगस्टर था, यंग था, कि उसे एक बोल्ड बना दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइंडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कि कानून का पालन करने वाला एक वकील को एक क्रिमिनल मुजरिम बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, कि एक अपनी फैमिली से, परिवार से प्यार करने वाला और एक पति को एक बेघर में बदल दिया, कि अ मैन विदाउट अ होम, कि इसी भूख की जो हंगर की, फ्रीडम की जो भूख थी उसे, कि उसने उस मैन को कैसे चेंज कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, कि ऐसे उसको मजबूर कर दिया कि एक लाइफ से प्यार करने वाला एक मैन एक मॉन्क की तरह लाइफ स्पेंड करने लगा, कि ऐसे उस हंगर ने मुझे चेंज कर दिया। आई एम नॉट मोर virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, कि मैं अपने साथ किसी भी आदमी से ज़्यादा भला, या कि आई एम नो मोर virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, कि जो मेरे सामने है कि उनसे ज़्यादा त्यागी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने देखा, आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि लेकिन मैं ये लिमिटेड और एक पुअर फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, कि मुझे इजाज़त दी गई थी, कि व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, कि जब मुझे इस बात का पता चल गया कि मेरे लोग जो थे वो फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ indivisible. The chain or any one of my people were the chain on all of them. The chain all of my people were chain on me. अब वो क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि फ्रीडम इज़ अनडिविजिबल, कि जो फ्रीडम है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। द चेन, कि मेरे लोगों में से अगर एक के ऊपर जंजीर बंधी हुई है, जंजीर के ऊपर पड़ी जंजीरें हैं, और उन सब पर पड़ी हुई जो चेन्स हैं वे मेरे सब लोगों पर पड़ी हुई जंजीरें, वे मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीरें हैं, कि अगर द चेन ऑफ एनी वन, कि अगर मेरे किसी पीपल पर चेन से बांधा गया है, वो चेन हम सभी पर हैं, और उन सभी जो बांधे गए हैं पीपल चेन से, कि उनको रोका गया, वो सभी मेरी हैं, वो मुझे बांधा गया है उनसे।
आई नो दैट कि मैं जानता था कि ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, कि एक ओप्रेसर की जो पीड़ा सहता है कि उसको मुक्त कराने की उतनी ही ज़रूरत है कि जो ओप्रेसर है, पीड़ा सहने वाला है, उसको भी उतनी ही आज़ादी की ज़रूरत है जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, कि निश्चित रूप से जो उत्पीड़ित है कि एक तो जो पीड़ा दे रहा है उसको भी इतनी ही ज़रूरत है और जो पीड़ा सह रहा है उसको भी, दोनों को ही, पीड़ा देने वाला और पीड़ा सहने वाला दोनों को ही, ओप्रेसर और ओप्रेस दोनों को ही लिबरेट होने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, कि अगर ऐसा मैन जो दूसरे की फ्रीडम को छीन लेता है वो हेट का बंदी बन जाता है, कि वो किस चीज़ का प्रिजनर होता है, हेट का। ही इज़ लैक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, कि जिसे बिना किसी अच्छे रीज़न से उसे बिल्कुल डिसलाइक कर दिया जाता है। उसे बोलते कि वो बिल्कुल किसके एक सलाखों के पीछे चला जाता है वो पर्सन जो दूसरों की फ्रीडम को छीनता है, एट नैरो माइंडेडनेस, और वो एक उसकी जो मेंटालिटी होती है वो नैरो माइंडेड हो जाती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, कि मैं वास्तविक रूप से बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं दूसरों की फ्रीडम को लेता हूँ या उनकी फ्रीडम को ख़त्म करता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, कि उसी तरह से मैं बिल्कुल फ्री नहीं होऊंगा व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कि अगर मुझसे मेरी फ्रीडम को ले लिया जाए। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक द रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि जो ओप्रेसर है, ओप्रेस्ड है, पीड़ा देने वाला है और पीड़ा सहने वाला है, उस बिल्कुल इक्वली समान रूप से अपनी ह्यूमैनिटी से बिल्कुल रोब्ड हो जाते हैं, कि उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जिसको हम पीड़ा दे रहे हैं और जो पीड़ा सह रहा है, ओप्रेस्ड और रेप्रेस्ड दोनों ही बिल्कुल ह्यूमैनिटी से रोब्ड हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा। ये जो चैप्टर था वो किसकी बायोग्राफी से रिलेट है, नेल्सन मंडेला की, मीन्स अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी लाइफ स्टोरी है, उसी का एक छोटा सा पार्ट था ये जो चैप्टर था, जो इनॉग्रेशन वाले दिन के बारे में हम उनके जस्ट कैसे उन्होंने ओथ ली एज आ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, कि उसके बारे में बताता है। जो अच्छे से इसको रीड करना है, बिल्कुल केयरफुली इसको समझना है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।